दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ईवी टेक में। आज है 29 सितंबर 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों से ली गई हैं। तो सबसे पहले ये अपडेट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम को लेकर के अपडेट है कि पीसीएस मेंस में पूछी गई लोकगीतों की विशेषताएँ। पीसीएस मेंस का कल दूसरा दिन था। इसमें जो है कल जीएस पेपर 1 पेपर 2 की परीक्षा हुई और इसमें रोमांचक प्रश्न यहाँ पर देखिए लिखा है कि पूछा गया कि इस प्रश्न के जरिए अभ्यर्थियों को यूपी के पूर्वांचल क्षेत्र में प्रचलित प्रमुख लोकगीतों का विवरण प्रस्तुत करते हुए उनकी विशेषताओं का उल्लेख करने को कहा गया। ठीक है, तो लोकगीतों पर आधारित जो प्रश्न पूछा गया, आई थिंक उसको सभी छात्र अच्छे से कर लिए होंगे। और यहाँ पर देखिए आगे लिखा है कि बुधवार को जब परीक्षा हुई है तो इसमें 5,798 अभ्यर्थियों में से 5,262 अभ्यर्थी यानी लगभग 90% अभ्यर्थी कल परीक्षा में उपस्थित रहे हैं। वहीं पर आपको बता दें कि पीसीएस 2022 की परीक्षा में करीब 150 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो प्रारंभिक परीक्षा में सफल तो हो गए थे लेकिन मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए। कारण ये है कि इनका जो फॉर्म था वो लेट हो गया था समय से। जो लास्ट डेट थी मुख्य परीक्षा का फॉर्म आयोग में जमा करने की उस तारीख तक नहीं पहुंचा था। अब इन अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट की शरण ली है। अगली अपडेट है बीएड को लेकर के। अपडेट है कि बीएड में 2,38,950 सीटों पर होंगे प्रवेश। रोहिलखंड विश्वविद्यालय 30 सितंबर से बीएड की ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू करेगा। काउंसलिंग में प्रदेश के 19 विश्वविद्यालयों के 2,477 राज्य की सहायता प्राप्त स्व पोषित कॉलेजों की इन सीटों पर प्रवेश होंगे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को 10% अतिरिक्त सीटें आरक्षित रहेंगी। अगली अपडेट लोक सेवा आयोग से यहाँ पर देखिए अपडेट है कि 8 परीक्षाओं के प्राप्तांक और कट ऑफ जारी। लोक सेवा आयोग ने बुधवार को 8 भर्ती परीक्षाओं के प्राप्तांक और कट ऑफ जारी कर दिए हैं। आयोग के उप सचिव विनोद कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि वन विभाग में भर्ती हुए एएसओ, यूपी स्टेट प्लानिंग कमीशन में एएसओ, राज्य नियोजन संस्थान में सांख्यिकी अधिकारी, मत्स्य विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर, स्टेट प्लानिंग इंस्टीट्यूट में रिसर्च असिस्टेंट, अर्थ एवं संख्या अधिकारी और पशुपालन में फार्म मैनेजर भर्ती परीक्षा के प्राप्तांक जारी कर दिए गए। आप लोग इनको 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक वेबसाइट पर देख सकते हैं। वहीं मैं बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में, तो राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के संस्कृत विषय के करीब 8 छात्रों का यहाँ पर चयन हुआ है। साक्षात्कार के बाद बुधवार को लोक सेवा आयोग ने इसका परिणाम जारी कर दिया। सीधी भर्ती के अंतर्गत ये पद भरे जा रहे हैं और इसमें जो है कई विषयों का अब तक रिजल्ट जारी हो चुका है। तो 8 पदों के सापेक्ष में 25 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। 26-27 को इसका इंटरव्यू था और इसमें प्रज्ञा जो है उन्होंने टॉप किया है। बाकी लिस्ट आप लोग आयोग की वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर अगली अपडेट ट्रांसफ़र नीति को लेकर के लिखा कि शिक्षकों की तबादला नीति जारी कर भूल गए अफसर। परिषदीय शिक्षकों के जिलों के अंदर तबादले व समायोजन की नीति जारी कर अफसर भूल गए। बेसिक शिक्षा विभाग ने करीब 6 साल बाद नीति तय की है। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार ने 27 जुलाई को ऑनलाइन स्थानांतरण व समायोजन करने का आदेश जारी किया था। उसी आदेश में 10 दिन में पोर्टल खोलने की बात भी लिखी थी, लेकिन 2 महीने हो गए हैं, प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। तो यही हाल है उत्तर प्रदेश सरकार का कि एक लेटर आ जाता है, उसके बाद सरकार भूल जाती है, फिर जब होश आता है फिर बातें शुरू होती हैं, फिर आगे टाइम लगता है। ठीक है, तो देखिए 27 जुलाई को लेटर जारी हुआ था, 10 दिन में पोर्टल खुलना था जो कि आज तक नहीं खुल पाया है। देखिए यहाँ पर अपडेट है कि 10 दिव्यांग बच्चों पर रखना होगा एक विशेष शिक्षक। प्रयागराज से अपडेट है कि सरकारी प्राथमिक स्कूलों में 10 दिव्यांग बच्चों का नामांकन होने पर एक विशेष शिक्षक रखा जाएगा, यानी स्पेशल एजुकेटर। इसी प्रकार 6ठी से 8वीं कक्षा तक 15 दिव्यांग बच्चों के लिए एक शिक्षक का प्रावधान किया गया है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की है कि जो कि सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होती है। तो लिखा है 21 सितंबर को अधिसूचना के अनुसार प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्तर पर किसी स्कूल में क्रमशः 10 से 15 बच्चे दिव्यांग न होने की स्थिति में अधिकतम 4 स्कूलों का क्लस्टर बना करके तदर्थ या विशेष उपबंध के अधिकारी, भ्रमण अधिकारी, विशेष शिक्षक रखे जा सकेंगे। लेकिन शर्त यह है कि किन्हीं 2 स्कूलों के बीच दूरी 5 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, ताकि विशेष शिक्षक को प्रत्येक स्कूल पर आवश्यकता अनुसार कार्यकलाप करने के लिए अपेक्षित समय
मिल पाए। तो अगर बात की जाए यहाँ पर, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर देखिए अपडेट है कि 2,84,809 दिव्यांग बच्चे प्रदेश में इस समय हैं। तो अगर यहाँ पर ये कैलकुलेट करो कि इसमें कितने टीचर नए भर्ती हो सकते हैं, तो आप इसका अंदाज़ा लगा पाएंगे। प्राइमरी में 10 शिक्षकों में एक टीचर की बात कही गई है और जूनियर में 15 दिव्यांग बच्चों पर एक टीचर की बात कही गई है। ठीक है, तो ये हाँ यहाँ पर व्यवस्था की गई है, लेकिन वास्तविकता कुछ अलग है। कहीं पर भी अभी कोई भी दिव्यांग शिक्षक प्राथमिक विद्यालयों में नहीं है जो दिव्यांग बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार पढ़ा पाए। नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर के अपडेट है कि नीट पीजी काउंसलिंग पहले दौर का अलॉटमेंट रिजल्ट रद्द। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने मंगलवार को जारी नीट पीजी राउंड 1 काउंसलिंग रिजल्ट 2022 को वापस ले लिया है। कमेटी ने बुधवार को जारी नोटिस में कहा कि नीट पीजी काउंसलिंग 2022 में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की ओर से पीजी काउंसलिंग के राउंड 1 के लिए अंतरिम परिणाम जो मंगलवार यानी 27 सितंबर को अपलोड किया गया था उसे वापस लिया जा रहा है। साथ ही उम्मीदवारों के व्यापक जनहित को देखते हुए चॉइस फिलिंग की सुविधा पुनः शुरू की जा रही है और चॉइस फिलिंग के दौरान कॉलेजों के विकल्प नहीं दिख रहे थे, जिस कारण ये फैसला लिया गया है। तो फिलहाल यहाँ पर कार्यक्रम भी जारी किया गया, आप लोग देख लीजिए। ये नया शेड्यूल है राउंड 1 के लिए 28 सितंबर से 30 सितंबर को आप लोग यहाँ पर जो है चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। चॉइस लॉकिंग की प्रक्रिया शुरू होगी 29 से 30 के बीच राउंड 1 की प्रोसेसिंग होगी और अंतिम परिणाम जो होगा 30 सितंबर को ही जारी हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर पूरी अपडेट दी गई और राउंड 1 के जो कॉलेज में रिपोर्टिंग होगी वो 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच रहेगी। बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के बारे में। यूपी ट्रिपल एससी ने कल महत्वपूर्ण परिणाम जारी कर दिया है। प्रवर अवर वर्ग सहायक और पूर्ति निरीक्षक भर्ती परिणाम, इसका लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया। 189 अभ्यर्थियों को इसमें सफल घोषित किया गया है। 2 नवंबर को इनकी आगे की प्रक्रिया होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा। इसका कट ऑफ भी जारी कर दिया गया है। ठीक है, इसका डिटेल्ड वीडियो हमने कल बना दिया है, आप लोग चैनल पर जा करके देख सकते हैं। फिलहाल कट ऑफ यहाँ पर दी गई है कि जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ एक ही गई है 86.75, एससी की गई है 85। बाकी कट ऑफ के लिए आप लोग हमारा कल का वीडियो देख सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर पूरा पीडीएफ अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अगली अपडेट है कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भर्ती परीक्षा 10 से। दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 की भर्ती परीक्षा 10 अक्टूबर से देश भर में होगी। ये परीक्षा 8 दिन तक 3 पालियों में चलेगी। इसके लिए देश भर से करीब 23,58,535 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसमें एसएससी मध्य क्षेत्र के अंतर्गत 6,47,000 अभ्यर्थी हैं और परीक्षा के लिए केंद्र का निर्धारण भी हो चुका है। अंत में अपडेट लिखा है, गरीबों को दिसंबर तक मिलेगा मुफ्त राशन। केंद्र सरकार ने बुधवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 3 महीनों के लिए और बढ़ा दिया है। अब ये योजना इस साल दिसंबर तक जारी रहेगी। सरकार का कहना है कि त्योहारों को देखते हुए निर्णय लिया गया। हालांकि इस फैसले को गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से भी जोड़ करके देखा जा रहा है। दोनों प्रदेशों में जल्द ही आप लोग जानते हैं विधानसभा चुनाव होने हैं। तो फिलहाल 3 महीने के लिए फ्री राशन योजना केंद्र सरकार की तरफ से और बढ़ा दी गई है। एक अपडेट और है जो भी केंद्रीय कर्मचारी उनके लिए कि केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी। केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट ने बुधवार को महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है। ये फैसला 1 जुलाई 2022 से लागू होगा। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने गरीबों को मुफ्त राशन देने की जो योजना उसको भी बढ़ा दिया है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।